अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमन नवीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज़। व्यूवर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्टोर के बिज़नेस के बारे में। इलेक्ट्रिक की जो आइटम है वो घरों के अंदर रेगुलर इस्तेमाल होती हैं और हाउस बिल्डिंग वगैरह के अंदर भी इलेक्ट्रिक का जो सामान है, वायरिंग का सामान, तार, केबल वायर वगैरह रेगुलर इस्तेमाल होती हैं। और अगर आप कहें इलेक्ट्रिक का जो बिज़नेस है वो टॉप 10 बिज़नेस के अंदर शुमार होता है तो ये मेरे ख्याल से बेजाना होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद भाई। इनसे इलेक्ट्रिक के बिज़नेस के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। इन्होंने अपना इलेक्ट्रिक स्टोर बनाया हुआ है। इनसे इलेक्ट्रिक स्टोर बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये कैसा कारोबार है और अर्निंग कैसी है, इसके बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा अहमद भाई, पहले तो ये बताएं आपको ये स्टोर बनाए हुए कितना अरसा हो गया है? अच्छा भाई, स्टोर के बारे में करते हैं। पहले मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने ये चैनल नवीद भाई का सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया वो क्लिक करें। ये ना हो कि नवीद भाई की अच्छा आइडिया दे दें और आप वो मिस कर दें। तो आइडिया तो नवीद भाई देते रहते हैं हमेशा। जिन लोगों ने बिज़नेस करना हो वो ज़रूर ज्वाइन करें हमें। ठीक हो गया अहमद भाई। अहमद भाई, आप हमारी प्रमोशन कर रहे हैं वीडियो पे बहुत शुक्रिया जी आपका। हमारे चैनल पर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वाकई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलो अहमद भाई, अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्टोर के बारे में। आपको कितना अरसा हो गया ये इलेक्ट्रिक स्टोर बनाए हुए? 2 से 3 साल हो गए इलेक्ट्रिक स्टोर को। अच्छा, 2 से 3 साल हो गए हैं। कैसा चल रहा है सिस्टम? अल्लाह ताला का शुक्र है। ये मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब आराम भी कर रहा हूँ, शॉप पे आता हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ। अल्लाह ताला बहुत जो है ना देता है, बंदा करने वाला हो, बस स्ट्रगल करने वाला बंदा हो तो सब कुछ ही बंदे के लिए इजी है। एज कितनी है अहमद भाई? आपकी एज भी बताएं। मेरी 23 से 24 साल है। 23 से 24 साल है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपने अपना इलेक्ट्रिक स्टोर भी बना लिया है और काम भी कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक स्टोर पे जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए अगर कोई नया बंदा इलेक्ट्रिक स्टोर बनाना चाहता है? पहले तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए इसमें? इन्वेस्टमेंट अगर बंदा 10 लाख की कर ले तो बहुत ज़्यादा बंदे के लिए ठीक है ना। 10 लाख में बंदा मंथली जो है 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से जो है ना कलेक्ट कर सकता है, इजीली कमा सकता है। हाँ जी, नया बंदा। अगर मुझे 2-3 साल हो गया, मेरी जो मंथली परसेंटेज है वो मैं निकाली है अल्लाह के हुक्म से। मैं 60 से 70 हज़ार रुपया जो ना मंथली निकाल रहा हूँ शॉप से। यानी कि बाहर जाने से बेहतर है बंदा यहाँ पे रह के काम करे, वो भी 50-60 हज़ार इजीली कमा सकता है। हाँ जी जी, बाहर से तो ये तो अपने घर वाला काम है ना, यहाँ पे आपसे कोई बात नहीं कर सकता कोई बंदा। जो करना है आपने करना है, इधर अपनी मर्जी से करना है, अपनी मर्जी से करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अपने व्यूवर को बताते हैं सबसे जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए आपको इलेक्ट्रिक स्टोर बनाने के लिए, वो कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले क्या क्या आइटमें होनी चाहिए आपके पास? सबसे पहले घरेलू टोटली लेंटर का सामान होना चाहिए बंदे के पास। जो लेंटर के अंदर पाइप डालते हैं, फैन बॉक्स से बिल्डिंग बनती है, उसके अंदर लेंटर डालते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिक का काम शुरू हो जाता है। वहाँ से काम शुरू हो जाता है। लाइट बॉक्स होते हैं, उसमें फैन बॉक्स होते हैं, पाइप होते हैं, ये दीवारों की डब्बियाँ होती हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद वायर बंदे के पास जो ना वो लाजमी होनी चाहिए। लेंटर का मुकम्मल सामान, बॉक्स वगैरह जो जिनके ऊपर बोर्ड वगैरह लगते हैं दीवारों में, वो भी होने चाहिए। फैन बॉक्स, ग्लास, पाइप होने चाहिए। उसके बाद आपके पास वायर होने चाहिए 3 नत्ती 7 नत्ती वगैरह। 3 नत्ती 7 नत्ती 736 ये लाजमी वायर हैं। यूपीएस की तार होनी चाहिए बंदे के पास। अब तो घरों में सोलर का काम भी चल रहा है, सोलर की वायरिंग भी करवाते हैं लोग। सोलर की वायरिंग भी होनी चाहिए बंदे के पास, तार होनी चाहिए सोलर की। SMD हैं, सोलर की लाइटें भी हैं, और काफ़ी मार्केट में तो सोलर का बहुत ज़्यादा सामान आ गया। वायर होगी, उसके बाद चाइना फिटिंग के बोर्ड होने चाहिए। उसके बारे में बता दें, आपके पास ये है चाइना फिटिंग लगी हुई है आपकी शॉप में। ठीक हो गया, चाइना फिटिंग होगी। ये तो मेन काम हो गया, यानी कि ये ब्रेकर हो गए, ये लाइटें होगी, उसके बाद LED बल्ब हो गए, SMD लाइट्स होगी। इसके अलावा जो रनिंग में आइटमें चलती रहती हैं वो कौन कौन सी हैं? रनिंग आइटमें 2 पिन शू हो गए, बल्ब हो गया, LED बल्ब, SMD लाइटें हो गई जो छत के ऊपर लगती है लेंटर में। अब तो हर बंदा वही इस्तेमाल कर रहा है। रूफ लाइट हो गई सीलिंग में जो वर्किंग करती है। ठीक है। अच्छा अहमद भाई, ये आपके पास काफ़ी आइटमें लगी हुई हैं। ये तो घरेलू जो वायरिंग होती है उसके बारे तो मैंने बता दिया व्यूवर को, और जो दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये आपके पास लगी हुई हैं, इनके बारे में बता। चीज़ें ये हो गई LED बल्ब हैं, होल्डर हैं। उसके बाद ये चाइना फिटिंग तो लाजमी होनी चाहिए
ठीक है। ये घरों में जो मोटरें वगैरह लगती हैं उनको ये स्विच लगते हैं, ये होने चाहिए। उसके बाद बटन सॉकेट बंदे के पास होना चाहिए, ठीक हो गया। LED बल्ब होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए, इमरजेंसी लाइटें, इस तरह की जो चीज़ें ना ये रनिंग की चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं। ये जीरो का बल्ब है, ये बहुत चलता है। ठीक है। इस तरह की सारी टोटली जो ना रनिंग चीज़ें जो ना वो लाजमी है बंदे के लिए। और ये पंखे की तार वगैरह, वॉशिंग मशीन की तार वगैरह, ये भी होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ये हम भाई ये आप इलेक्ट्रिशियन का काम, वाइंडिंग का भी काम करते हैं, और ये आपने एक लाइट बनाई हुई है, ये लाइट दिखाएं, ये खुद बनाई हुई है आपने? जी, ये मैंने खुद बनाई है। आजकल टोटली दुकानों पे यही चल रही है लाइट, ये ज्यादा रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। कपड़े वाली दुकान में, कपड़े वाली होगी और बड़ी जो दुकानें हैं ये इस्तेमाल हो रही है उसमें। अगर बंदा ये खाली एक बल्ब लेना 50 वाट का 700-800 रुपए का बल्ब आता है, उसमें ये बस एक चिप लगी होती है, ठीक है ना। वो 600-700 रुपए में वो बल्ब मिलता है, उसकी रोशनी भी नहीं इतनी होती। वही हम आपको 1200-1300 रुपए में ये लाइट तैयार होती है, ये वाली। ये इसमें 6 लाइटें लगी हुई हैं, 6 बल्ब हों तो उससे भी ज्यादा रोशनी करती है, क्योंकि ये ओपन लाइट होती है। ये ठीक है, ये आपने अपनी शॉप में लगाई भी हुई है? हाँ, ये मैंने लगाई भी हुई है लाइटें। LED बल्ब रिपेयरिंग हम टोटली करते हैं, फ्रिजों की, एसियों की। उसके बाद फर्क टाइम में हम LED बल्ब भी रिपेयर करते हैं। LED बल्ब में रिपेयर करने के लिए ये चिपें मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये अगर की मार्केट में अवेलेबल है, एक तो 2 नंबर चिप है, उसमें हल्के रंग का प्रिंट लगा हुआ है, ठीक है ना। वो उसकी कास्ट भी कम है और वो बहुत हल्की चिप लगी हुई है उस पर। अगर आपने LED बल्ब तैयार करने हैं तो ये चिप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसके ट्रांजिस्टर पे चेक करेंगे बहुत हल्के रंग का लिखा हुआ है। ये चिप अच्छी नहीं है। अगर बंदा आप इस्तेमाल करेंगे ये चिपें तो आएगा, ठीक है ना। अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो ये 5230 इस्तेमाल करें। ये 5230 ओरिजिनल है। इस पर प्रिंट जो ना तेज रंग का लिखा हुआ है, प्रिंट जो इसका तेज रंग का, ये चिप है भी उससे वजनी है, अच्छी क्वालिटी की चिप है। ये रिपेयरिंग में ये इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने रिपेयरिंग करने है मतलब 5230 असल इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर ज्यादा अच्छी करनी है आपने तो ये ड्राइवर वाली चिप जो ना ये इस्तेमाल करें, ठीक हो इसका रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा, मुख्तसर बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक स्टोर बनाने के साथ आपका ये रिपेयरिंग का काम भी चलता रहता है, और इससे भी आपका जो डेली का खर्चा है वो इजीली निकल सकता है। ठीक है। अच्छा मतलब भाई, अब ये बताएं, ये सारा सामान आप लेके किधर से आते हैं? ये टोटली सामान मैं शादी से लेके आता हूँ। कुछ 12 वोल्ट का सामान है वो हार्ड रोड से लेके आता हूँ। भी भाई की 2-3 मशीनें भी हैं अपनी, शू बनाते हैं। शू भी भाई नवीद के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर किसी भाई ने शू लेने हो तो वो राब्ता कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, लाहौर की शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट और हाल रोड से ये अपना आप सामान वगैरह लेकर आते हैं। जी। तो हमद भाई 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद माशाल्लाह आपने शॉप बनाई हुई है, तो सेटिस्फाई हैं आप? जी, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। पहले तो मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर जाऊं, जब मैं ये शॉप पे बैठ गया हूँ, शॉप डाल ली है। अब तो मैं हर बंदे से ये मशवरा करूंगा कि भाई अपना काम करें। ये बाहर वाले चक्कर जो है ये बिल्कुल ही छोड़ दें। बाहर जाने से बेहतर है यहाँ पे अपना कोई काम स्टार्ट कर लें। ऐसे ही है। हाँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख नहीं है, आप 1-2 लाख से भी अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी आइटम को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, आप एक आइटम बनाएं और वो इलेक्ट्रिक शॉप पर सेल करें, या और किसी शॉप पर सेल करके भी आप अपना स्टार्ट काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते तो सेलमैन ही शुरू कर लें। अगर सेलमैन शुरू करनी है तो नवीर भाई के पास सामान भी होता है, आपको सामान भी मिल जाएगा, अवेलेबल है हमारे पास सामान टोटली। सेलमैन ही करनी हो, सेलमैन से बंदा करके काम थोड़ा बहुत करके फिर अपना जो ना काम स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा बहुत अपना सामान डाल दे बंदा उस सामान में, तो एक जगह से दूसरी जगह से सामान देने से उसमें भी प्रॉफिट अच्छी होती है। ठीक हो गया। मतलब भाई हमारी इस वीडियो से मुझे उम्मीद है लोगों को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी और वो अपना काम स्टार्ट करने की तरफ आएंगे। शाम भैया, आपकी डेली की जो सेल है वो कितनी हो जाती है एवरेज? हमारा डेली जो मेरी सेल है 30 से 40 हज़ार का सेल हो जाती है। डेली की 30 से 40 हज़ार सेल है, 2 से 3 हज़ार रुपया प्रॉफिट आ जाता है उसमें से इजीली। आराम से आ जाता है। और ये होलसेल पे काम करके आप प्रॉफिट बता रहे हैं इसी तरह? हाँ जी। असल में अगर आपने बिजनेस करना है तो उसमें ये ना सोचें कि हमने परचून कर रहे हैं होलसेल नहीं देना, होलसेल कर रहे हैं परचून नहीं देना। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। होलसेल भी करें, छोटी छोटी दुकानों से लोग आते हैं सामान लेने, उन्हें होलसेल भी दें, परचून का भी काम साथ करें। आपके पास जो भी कस्टमर आए सबको मटेरियल दें। हाँ, होलसेलर आता है आपके पास होलसेल पे लेने के लिए, होलसेल भी दे, और रिटेल प्राइस वाला कोई आता है उसको भी दे, तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आगे बढ़ना है आपने तो बिल्कुल ऐसे ही करें। अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है कम से कम रखें। जितना आप प्रॉफिट कम रखेंगे आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी और आपका प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा।
تو ویور تو مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. الیکٹرک سٹور کے بزنس کے حوالے سے حامد بھائی نے آپ کو کافی ڈیٹیل بتائی ہے. یہ ایک اچھا بزنس ہے اور ٹاپ 10 میں اگر کہوں یہ شمار ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا. اگر آپ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک اچھا الیکٹرک سٹور آپ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. کسی اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ. تو اب تک کے لیے اللہ حافظ.